हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज अपन करेंगे ट्रांसलेशंस। बहुत बेसिक ट्रांसलेशंस करेंगे। क्योंकि आपका जो पेपर 4 है मेंस का, उसमें हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन आता है। लैंग्वेज में ट्रांसलेशंस आपके 10% मार्क्स कैरी करते हैं। 10 नंबर का ट्रांसलेशन हिंदी के पेपर में आएगा, जिसमें वो इंग्लिश के सेंटेंसेस देंगे, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। और 10 नंबर के 5 सेंटेंसेस इंग्लिश के पेपर में आएंगे, सेक्शन में आएंगे, जिसमें 5 सेंटेंसेस हिंदी में होंगे, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक सेंटेंस 2 मार्क्स का है। भारी सेंटेंस हो जाता है 2 मार्क्स ऐसे नहीं छोड़े जाते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशंस बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं। आपको सिर्फ टेंस का पता होना चाहिए। तो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। अपन पहले टेंसेस की 12 टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में मैं रैंडम सेंटेंसेस लेकर आऊंगी। एक अपन का अच्छा खासा लंबा वाला सेशन कर लेंगे, जिसमें रैंडम सेंटेंसेस को अपन ट्रांसलेट करेंगे और आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी 20 मार्क्स की। 200 मार्क्स में से गारंटी। ओके चलो, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ दैट वी हैव दैट्स ओके। अपन यहां से ले लेते हैं। आपकी प्रिपरेशन हो गई है, कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, मॉक एग्जाम्स कहीं से अच्छे से लिखने को नहीं मिल रहे हैं, प्रैक्टिस करने को नहीं मिल रहे हैं, देन आरएस ओनली के ऊपर 2 मॉक एग्जाम्स के क्लासेस चल रहे हैं। सिर्फ प्री के लिए 309 रुपीज में 12 महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और मिक्स टेस्ट। ओके लेकिन आपको मेंस की भी करनी है, आंसर राइटिंग भी चेक करवानी है कि मैम मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे आंसर्स कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, तो उसके लिए भी पासेस अवेलेबल हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम अगर मैं आंसर राइटिंग लिखता हूँ तो सबमिट कैसे करूँ, चेक कौन करेगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, लेकिन अगर डिटेल में जानना है, आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं डिटेल में आपको उनका आंसर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है और एक गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो, फ्री काउंसलिंग। वो नहीं करना है तो फोन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। ओके चलो मैम स्टार्ट करते हैं। ओके आज अपन क्या करने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत इजी सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सा आपको फंडा याद करना है। पास्ट यानी कि जो काम हो चुका, फिनिश हो गया है। स्टार्ट भी पास्ट में हुआ था, फिनिश भी पास्ट में होता। परफेक्ट स्टार्ट पास्ट में हुआ था। परफेक्ट का मतलब यही होता है कि हमने एक काम का स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, विच इज इन द पास्ट। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट फॉर्म में आएगी। ओके इसमें आपकी मेन वर्ब भी पास्ट में आएगी। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा मेन वर्ब के साथ में। यानी कि अपन के सेंटेंसेस में, पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में, आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड प्लस BEEN बीन, और मेन वर्ब में आएगा आईएनजी, हैड बीन आईएनजी। ओके सेंटेंसेस। अब मैम पता नहीं क्या बोल गए आप, मेरे को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं मैं समझा देती हूँ। कोई भी हिंदी सेंटेंस आपके सामने है, सबसे पहले आप देखेंगे उसका टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस आइडेंटिफिकेशन वर्ब से होता है, और हिंदी के सेंटेंस में वर्ब मतलब क्रिया। हिंदी के सेंटेंसेस में क्रिया होती है सेंटेंस के एंड में। या तो कॉमास में सेंटेंस को ब्रेक कर रखा होगा तो कॉमा से जस्ट पहले वाला जो वर्ड है वो आपको वर्ब बता देगा, वर्ब का स्ट्रक्चर बता देगा। या फिर अगर एक सिंपल सेंटेंस है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो उसके जस्ट लास्ट जो वर्ड है वो आपका क्रिया का आइडेंटिफिकेशन होगा। क्रिया वहीं से अपन को पता चलेगी। ओके हिंदी के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब। इंग्लिश का सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस आपकी ऑब्जेक्ट। आपको पूरे सेंटेंस में याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो हैड बीन आईएनजी का सेंटेंस बनेगा। यही है जहां पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और दूसरी चीजों से कोई खास मतलब नहीं होता है, ठीक है। इन 3 शब्दों को सही लिखने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। बहुत ही सिंपल सेंटेंस देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान गांवों और शहरों को स्वच्छ बनाने का कार्य कर रहा था। रहा कॉन्टिन्यूअस, था पास्ट, और क्योंकि ये पहले स्टार्ट हो चुका है और पहले ही खत्म हो चुका है तो यहां पर हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है परफेक्ट का। स्वच्छ भारत अभियान पास्ट में शुरू हुआ था। अगर चुका था, रहा था, इस तरह से सेंटेंस है कि भाई वो कर रहा था, वो तब हो चुका है ना, वो तब खत्म हो गया, तो इस सेंटेंस में हमें परफेक्ट का एसेंस मिल जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपन यहां पर बनाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन कह सकते हो या फिर क्लीन इंडिया कैंपेन कह सकते हो। दोनों आपके ट्रांसलेशन सही होंगे।
स्वच्छ भारत अभियान इज स्वच्छ भारत मिशन या फिर क्लीन इंडिया कैंपेन, दोनों सही हैं। डू नॉट वरी कि आपके न्यूज़पेपर्स में या फिर गवर्नमेंट गैजेट में किस तरह का वर्ड लिखा हुआ आता है। अगर आप प्रॉपर इंग्लिश की बात करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन को हमेशा क्लीन इंडिया कैंपेन ही बोला है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, क्योंकि आधे से ज्यादा देश हिंदी नहीं समझता, एटलीस्ट डायरेक्टली तो नहीं समझते, ठीक है। तो उनके लिए अपन स्टेट लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, इंग्लिश, और इंग्लिश में स्वच्छ भारत मिशन को क्या बोलते हैं, अभियान को क्या बोलते हैं, क्लीन इंडिया कैंपेन। सेंटेंस बना सकते हो। क्लीन इंडिया कैंपेन जो है वो वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, किस काम में लगा हुआ था, विलेजेस को क्लीन करने में, और ये काम हो चुका है, राइट। तो स्वच्छ भारत मिशन हैड बिन वर्किंग टू मेक विलेजेस एंड सिटीज क्लीन। ये क्या है, विलेजेस, ये क्या है, सिटीज। स्वच्छ इज क्लीन, बनाना इज टू मेक, और क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो ing का फॉर्म आ जाएगा। और वर्क क्या है, नहीं मेकिंग नहीं होएगा, वर्किंग होगा। कार्य इज वर्क, वर्क में आएगा ing, यहां आएगा। ओके चलो करें। दी क्लीन इंडिया कैंपेन had been working to make villages and cities clean, full stop। good, easy sentence है, बहुत इजी सेंटेंस है। बेसिक ट्रांसलेशन देखो, एक एक वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो देखो, और फिर उसको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डाल दो। सब्जेक्ट हैड बिन ing, ऑब्जेक्ट। ओके देखो, सब्जेक्ट हैड बिन वर्किंग ing, ये आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म आ जाएगा। टू मेक विलेजेस एंड सिटीज क्लीन, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लास्ट वाला सेंटेंस आप होमवर्क में करोगे, इट्स एन इजी सेंटेंस, जरूर करना। विभिन्न विभाग सतत विकास लक्ष्यों के लिए समन्वय स्थापित कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो यही हो गया, और बहुत सारे विभाग है, विभिन्न विभाग यानी कि मेनी डिपार्टमेंट्स, वेरियस डिपार्टमेंट्स, ये क्या कर रहे थे, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे समन्वय। समन्वय क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, स्थापित होता है इस्टेब्लिश, कर रहे थे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म हो जाएगा। और विभिन्न विभाग ये हैं मैनी या फिर वेरियस, विभाग होता है डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है ना, मैनी डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। हिंदी में विभागों अलग होता है, लेकिन अभी तक तो विभाग ही लिखा हुआ है, लेकिन मैनी है, बहुत सारे विभाग हैं, तो मैनी डिपार्टमेंट्स। सतत विकास लक्ष्य होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कितने हैं कमेंट्स में बताओ मुझे, टोटल कितने गोल्स हैं, लिखो कमेंट्स में। 10 हैं, 15 हैं, 22 हैं, 25 हैं, 17 हैं, 21 हैं, कितने हैं लिखो कमेंट्स में। और अगर आते हैं उनमें से 4-5 याद कर पा रहे हो तो वो भी लिखो, और अगर याद नहीं है तो अब गूगल पे जाओ और उन 17 के 17 गोल्स को लर्न कर लो। लर्न करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, चैनल के ऊपर आपको स्पेशल सेशन में मिल जाएगा। टोटल 17 गोल्स को याद कराया है मैंने उस वीडियो में, इजी हो जाएगा आपके लिए उनको याद करना। इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे राइटिंग में, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजमेंट क्वेश्चंस आते हैं जो पेपर 3 के, उनमें इनफैक्ट जो सोशल साइंसेस वाले जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, एथिक्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके, उनमें भी हेल्प मिलेगी, तो उनको प्लीज लर्न करना है। इधर आते हैं, सेंटेंस को बनाएंगे। मैनी डिपार्टमेंट्स had been working to establish coordination with establish coordination to achieve आएगा, लक्ष्यों के लिए, ठीक है, to achieve sustainable development goals, full stop। इजी है,
Many departments had been working to establish coordination for सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर कोऑर्डिनेशन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, इसको सिंपल भी कर सकते हो, जैसे मेनी डिपार्टमेंट्स हैड बीन वर्किंग या फिर हैड बीन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हैड बीन इसको हटा के एस्टेब्लिशिंग ये लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन इनको हटा के फॉर लिख देंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोनों सेंटेंसेस सही हैं, कुछ भी लिख सकते हो, आपका ये वाला स्ट्रक्चर सही होना चाहिए जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आइडेंटिफाई करवाता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चल रहे थे। सूखा प्रभावित क्षेत्र यानी कि ड्राउट अफेक्टेड एरियाज, रिलीफ वर्क चल रहा था। राहत कार्य क्या होते हैं? रिलीफ कार्य क्या होते हैं? वर्क। चल रहे थे से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्र इज ड्राउट अफेक्टेड areas in relief work had been going on in drought affected areas, full stop। easy sentence, very good। drought affected areas में रिलीफ कार्य चल रहा था, क्या कहते हैं? राहत कार्य चल रहा था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 3 सेंटेंसेस हो गए, चौथा सेंटेंस देखते हैं। यदि हम जल संरक्षण पर लगातार काम कर रहे होते तो पानी की कमी नहीं होती। इट्स अ रिग्रेटफुल सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बहुत सुंदर सेंटेंस। अगर हम ये काम कर रहे होते तो ये नहीं होता। यहां पर अपन यूज करेंगे एक मॉडल। मॉडल्स पढ़ा है, MODAL। पुराना जो सिलेबस था उसमें मॉडल था, नए वाले सिलेबस से आपके आरपीएससी ने मॉडल्स को हटा लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिक ग्रामर को ही आप ना पढ़ो, क्योंकि अब यहाँ पर इस सेंटेंस में तो मॉडल यूज होगा। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर हम ये करते तो ये रिजल्ट आता। ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें मॉडल्स यूज होते हैं और मॉडल यूज किया जाता है वुड, WOULD, वुड। ठीक है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मैं लिखूंगी नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगी आपको और आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं वापस लिख दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट, लगातार इज कॉन्टिन्यूअस। यदि, इफ या फिर हैड, हम, वी, दोनों में वी, जल, वाटर, कंजर्वेशन पर इज ऑन, लगातार इज कॉन्टिन्यूअसली, काम इज वर्क, कर रहे होते तो, वुड या फिर देन, पानी इज वाटर, की कमी इज स्कैरसिटी, नहीं होती। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है, रिग्रेट सेंटेंस है। इसको बनाएंगे इफ वी हैड बिन, क्या लिखेंगे आगे? इफ वी हैड बिन कॉन्टिन्यूअसली, आ गया? इफ वी हैड बिन कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग ऑन वाटर कंजर्वेशन, कॉमा, कॉमा है ना, वर्किंग, ING आ गया। वर्क क्या है? वर्ब है, ING आ गया। हैड बिन वर्किंग, कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग ऑन वाटर कंजर्वेशन, कॉमा, वुड। अब यहां पर वुड आएगा, क्यों? मॉडल है, कंडीशनल सेंटेंस है, देयर के साथ में। देयर वुड हैव बिन नो वाटर स्कैरसिटी टुडे। सिंपल सेंटेंस, कॉमा के जस्ट बाद में आ गया अपना मॉडल। देयर वुड नॉट हैव बिन a water shortage, there would not have been, there would have been no water shortage, या फिर there would have been there would not have been a water shortage। दोनों सही हैं। there would, यहां पर अगर मैं not लगा दूंगी तो ये वाला no उड़ जाएगा। there would not have been water scarcity today या फिर no water shortage today, there would have been no water scarcity today या फिर water shortage टुडे। दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, आपको नो लगाना है, पहले लगाओ बाद में लगाओ, नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस। ये समझ में आया? ये समझ में आ गया? ये है मॉडल। आपके सिलेबस में से हट गया तो भी आपको पढ़ना तो है, ठीक है?
मुझे पता है मैम, हद हो गई, जब सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों पढ़ना है। आ गया सेंटेंस में। मोडेल एक तरीके की वर्ब ही होती है। विल का पास्ट फॉर्म अपन वुड के फॉर्म में ही यूज करते हैं। टेक्निकली विल का खुद का कोई पास्ट फॉर्म नहीं होता, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में जैसे कि ये हम यहाँ पर विल यूज करते अगर ये फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट होता तो अपन यहाँ विल यूज करते, लेकिन क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो विल वाली जगह अब यहाँ पर वुड आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बहुत इजी सेंटेंस है आज का लास्ट सेंटेंस। डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अभियान चल रहे थे। चल रहे थे यानी कि अब ये काम ओवर हो चुका है। एक टाइम पे कॉन्टिन्यूअसली ये काम चल रहा था और ये काम शुरू भी पास्ट में हुआ था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों आ गए, राइट। डिजिटल भुगतान प्रणाली किसको कहते हैं? डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को कहते हैं। ये है मैंने डिजिटल कर दिया डिजिटल को, ये लो जी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा, बढ़ावा इज टू इंक्रीज, देने के लिए, टू गिव, अभियान यानी कि कैंपेन, रहे थे प्लूरल है इसलिए कैंपेन्स। ठीक है, तो अपन क्या बनाएंगे इसको, कैंपेन्स चल रहे थे, हैड बिन गोइंग ऑन टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट सिस्टम। गोइंग ऑन की जगह गिविंग की जगह अंडरवे कर सकते हैं, इसको अपन अंडरवे कर सकते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। कुछ चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें लर्न तब होंगी जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो यहां आएगा डिजिटल पेमेंट, किसका फोन आ रहा है, सिस्टम्स, गलत लिख दिया मैंने, ओके। कैंपेन से आएगा, कैंपेन्स हैड बीन गोइंग ऑन टू प्रमोट, गिव की बजाय यहाँ पे, सॉरी इंक्रीज की बजाय यहाँ पे प्रमोट हो जाएगा, टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट सिस्टम। प्लीज एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना। फुल फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में फर्क होता है, शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ज्यादातर एग्जामिनर्स काटते हैं। जस्ट बिकॉज आपका एग्जामिनर ना काटे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अपन को फुल फॉर्म्स ही लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, ये है आपका होमवर्क, इसको आप होमवर्क में करोगे, ये आपको करना है। कमेंट में लिखोगे इसका ट्रांसलेशन सही क्या होगा, अगर सही ट्रांसलेशन है, पंक्चुएशन वगैरह, कैपिटल्स वगैरह, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे, इस तरह से लिखोगे तो मैं चैनल की तरफ से हाथ दिलवा दूंगी। शिक्षक छात्रों को नई पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार कर रहे थे, नई की बजाय नए होगा ये। शिक्षक छात्रों को नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑल द वेरी बेस्ट, इसको ट्रांसलेट करो, और कोई क्वेरी होती है फोन करो, गूगल फॉर्म भरो और अपने आप को मॉक टेस्ट से टेस्ट करो। ठीक है, चलो फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट।